सबका स्वागत है आपके एजुकेशन चैनल मैथ्स गुरु में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम लोग आज से नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है लाइट। ठीक है, नई सीरीज हम लोग की शुरू हो रही है जिसमें हम लोग सबसे पहले फिजिक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को तैयार करेंगे, पढ़ेंगे, जिनकी मदद हम लोग आपके बोर्ड में भी मदद करने वाली है और नॉन बोर्ड क्लासेस में भी वो मदद में काम आएगी। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के। तो आज जो पहला चैप्टर लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है लाइट। तो आज जिन 3 टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज लाइट, दूसरी टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, और जो तीसरी टॉपिक जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ी सी मीनिंग जान लेते हैं तीनों की क्या क्या होती है, तब हम लोग चीजें थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे। व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होती है, लाइट क्या है, लाइट की स्पीड क्या होती है, लाइट को क्या हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, ये चीजें इसके बारे में अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, लाइट इंपॉर्टेंस क्यों होती है, हमारी जिंदगी में लाइट का क्या महत्व होता है, अगर लाइट नहीं होगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, लाइट है तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तीसरी टॉपिक सोर्सेस ऑफ लाइट, सोर्सेस ऑफ लाइट में पढ़ेंगे कि लाइट के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, नेचुरल सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, एलईडी बल्ब्स क्या क्या होते हैं, ये सब चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो 3 टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज लाइट, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट और सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी पहली टॉपिक से जो कि है व्हाट इज लाइट। लाइट के बारे में अगर जो हम लोग जानना चाहें, कभी पूछे कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होती है, तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिससे हम चीजों को देख पाते हैं, जिससे हमको विजन मिलता है चीजों का। ठीक है, लाइट को हम खुद से नहीं देख सकते, मतलब अगर ये कहें कि आप लाइट को देख सकते हैं, कैन वी सी द लाइट, तो लाइट को हम लोग नहीं देख सकते, हाँ, लेकिन लाइट की मदद से चीजों को देखा जाता है। लाइट एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। लाइट जो होता है, अगर पूछ ले कि लाइट क्या है, किस चीज का फॉर्म होता है, तो बोल सकते हैं कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है, लाइट भी एनर्जी होती है। ठीक है, वो इनविजिबल फॉर्म होता है। एनर्जी 2 टाइप की फॉर्म होती है, विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी और इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो लाइट होती है वो इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें या किसी भी चीज में विजन का सेंसेशन क्रिएट होता है, मतलब लाइट की वजह से चीजें दिखी जाती है। मतलब जैसे सपोज करें, अगर हम इस कमरे में अगर अंधेरा लाइट स्विच ऑफ कर दे तो क्या कुछ हमको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इस कमरे में लाइट का जो भी सोर्स है, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, उसको हम लोग क्लोज ऑफ कर देते हैं। ठीक है, शट डाउन कर देते हैं, तो हमको चीजें नहीं दिखेंगी। इसका मतलब लाइट खुद नहीं दिखती है लेकिन दूसरी चीजों को देखने में मदद करती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये पूछा जाए, इफ एनीवन आस्क व्हाट इज लाइट, देन यू कैन टेल लाइट is an invisible form of energy which causes the sensation of vision. ठीक है, तो आप लोग चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, light is an invisible form of energy which causes sensation of विजन। ठीक है, लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं लाइट की डिफिनेशन क्या होती है, लाइट इज इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन, लाइट को इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों बोलते हैं, तो उसका रीजन भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए, लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है तो एक्चुअली रियली हम उस लाइट को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, होता क्या है, कभी कभी लाइट उस ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाती है, मतलब वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, और कभी कभी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो लाइट चाहे तो बॉडी के अंदर इंसर्ट हो, मतलब अंदर जा रही हो, रिफ्लेक्ट हो रही हो, रिफ्रैक्ट हो रही हो, या जो भी हो रही हो, बाउंस बैक हो रही हो, बाउंस ऑफ हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, तो कहां जाती है वो बाउंस बैक करके, ऐसा तो नहीं कि वो हवा में खो जाती है। अगर किसी चीज को हम देख रहे हैं, सपोज ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर को हमने यहां टेबल के सामने रख दिया, ठीक है, अब अगर हम लोग 1 सेकंड के लिए लाइट स्विच ऑफ कर दें तो क्या होगा, कैन वी सी द मार्कर, नो। लेकिन अगर लाइट ऑन है, हम मार्कर को देख रहे हैं, तो एक्चुअली हो क्या रहा है,
हो ये रहा है कि लाइट का जो सोर्स है वो लाइट का सोर्स आके इस मार्कर पे आता है, मार्कर से फिर वो लाइट टकरा करके वापस हमारी आईज में आती है और तब हम उस मार्कर को देख पाते हैं। यस, हमारा ब्रेन आंखों को कहता है आईज देखिए वो क्या रखा है, एक मार्कर रखा है। ठीक है, आया समझ में ना कि लाइट को इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों बोला जाता है? क्योंकि लाइट को हम देख नहीं पाते हैं, बल्कि लाइट की मदद से चीजों को देखा जाता है। लाइट जब भी किसी बॉडी से टकराती है, हिट करती है, तो वो बाउंस बैक करके हमारे आईज में, ह्यूमन आईज में जाती है, जिसकी वजह से चीजों को देखा जाता है। चीज क्लियर हुई? अब अगली चीज जो आती है स्पीड ऑफ लाइट। तो इतनी चीजें हैं। व्हाट इज लाइट में अगर आप 2 पॉइंट्स लिखना चाहें तो पहला होता है कि लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेस अ सेंसेशन ऑफ विजन। और दूसरा क्यों इनविजिबल होता है? इसलिए क्योंकि जब भी लाइट किसी बॉडी से हिट करती है, अटैक करती है, तब उस समय हम लाइट को नहीं देख पाते हैं, लेकिन लाइट की मदद से उस चीज को देख पाते हैं जिससे लाइट हिट कर रही है, जिससे लाइट टकरा रही है। इसलिए उसको इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। चीज क्लियर हुई? इसी में व्हाट इज लाइट में जो अगली पॉइंट आता है कि लाइट की स्पीड क्या होती है। ठीक है, वैक्यूम के अंदर तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप उसको लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट। चाहे तो आप लोग नोट्स कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप लोग जानते नहीं होंगे। ठीक है, और ये ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपके कुछ आपके क्लास 6 के सीबीएसई बोर्ड में भी आपको चीज मिल जाएगी, और ये जाके 9, 10 तक भी ये जाता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्लास 6 में आपको शैडोज मिल जाएगा, रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होता है, और अलग अलग चीजें मिल जाएंगी आपको। फिर आपको 9th में मिल जाएगा अलग लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड में चैप्टर में है, इसमें काफी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पहली टॉपिक जो हमारी आज की थी कि व्हाट इज लाइट, उसमें 3 चीजें हमने क्या क्या करी। पहली कि लाइट क्या होती है? लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेस इन अ सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब लाइट की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, और लाइट हमारे अंदर देखने की शक्ति पैदा करती है। ठीक है, दूसरी चीज लाइट को इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों बोला जाता है? क्योंकि लाइट को हम खुद नहीं देख पाते हैं, लेकिन लाइट जब किसी बॉडी को हिट करती है, बॉडी से टकराती है, उसके वजह से चीजें देखी जाती है, ना कि वो खुद। एग्जांपल आपको मैंने इसका मार्कर भी दिखाया कि मार्कर जैसे टेबल पर रखा हुआ है, लाइट अगर हम स्विच ऑफ कर दें तो उसको हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन क्योंकि लाइट ऑन है तो लाइट सोर्स से जो लाइट रे आ रही है वो इससे टकराती है, इससे टकराने के बाद बाउंस होकर के हमारी आंखों में जाती है। उसके बाद ब्रेन हमारी आंखों को सिग्नल देता है कि आंखें उधर देखो, क्या रखा है, एक मार्कर रखा है। चीज क्लियर? आया समझ में कि लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट, और लाइट की स्पीड क्या होती है, और लाइट को इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि लाइट की स्पीड ज्यादा हो रही है, ऐसा क्यों होता है? होता यह कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में जाती है, और अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रही है, ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड ज्यादा होगी बनिस्बत अगर वो अपना पाथ कोई कर्व वे में जाए। ठीक है, अगर आपसे कोई यह पूछ ले कि सन से लेके अर्थ तक पहुंचने के लिए उसको कितना समय लगता है, तो ये वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं कि सन से लेकर के अर्थ तक पहुंचने के लिए उसको एक लाइट रे को 8 मिनट और 32 सेकंड का वक्त लगता है। 8 मिनट्स और 32 सेकंड्स का वक्त उसको लगता है एक लाइट रे को सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए। 8 मिनट्स 32 सेकंड्स एक लाइट रे को सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 32 सेकंड का वक्त लगता है। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज आप लोगों ने जाहिर से करता नोट कर लिया होगा। तो जो हम लोग की अगली टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट। लाइट जरूरी क्यों होती है? ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट जरूरी क्यों होती है, क्यों जरूरी होती है? आप 3 अलग अलग एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। पहला एग्जाम्पल इंसान का, दूसरा एग्जाम्पल जानवर का, और तीसरा एग्जाम्पल पेड़ पौधे यानी ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज। तो शुरुआत हम लोग प्लांट्स एंड ट्रीज से करते हैं।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी प्लांट के जीवन में, जिंदगी में, लाइफ में लाइट का क्या महत्व होता है, तो आप लोग एक लाइन बोलेंगे कि लाइट इज एन एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। और ये सबके लिए होगा, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट्स एंड ट्रीज हो। अगर वो जीवित चीज है, उसके अंदर जान मौजूद है, तो उसके लिए लाइट का महत्व उसकी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है। ठीक है, लाइट बहुत जरूरी होती है। अब अलग अलग टाइप से उसकी जरूरतें होती हैं, वो चीज डिपेंड कर सकती है, वो चीज वेरी कर सकती है, वो चीज डिबेट का इशू है। लेकिन क्या लाइट जरूरी है कि नहीं है, वो एक सही चीज है, सत्य चीज है 100%। वो एक 100% जरूरी चीज होती है, एसेंशियल होती है हमारे लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए। उसके बिना अगर आप एक ऐसी दुनिया सोचे जिसके अंदर लाइट है ही नहीं, ठीक है, मान लीजिए हम लोग इस लाइट को स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है, और स्विच ऑफ कर दीजिए आप, हमेशा के लिए आप इमेजिन करिए, महीने भर के लिए आप सारे, महीने भर छोड़िए, 24 घंटे के लिए दुनिया भर की लाइट बंद कर दीजिए। इवन सन लाइट भी और मून लाइट भी कुछ भी धरती पर ना पहुंच पाए। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जब लाइट वापस आएगी तो कितना भयंकर विनाश हो चुका होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या नुकसान लाइट होने की वजह से हो सकते हैं। और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में तो नुकसान और ज्यादा होगा, क्योंकि वी आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। हमारी एक एक चीज लाइट डिपेंडेंट है, खाना तो लाइट डिपेंडेंट, सोना तो लाइट डिपेंडेंट, और नॉर्मली जो ठंडक का मौसम है तो नहाना इंसान किसको, गर्म पानी से, लाइट से। लाइट नहीं है तो इधर पानी नहीं होगा, ठीक है। तो हर चीज कहीं ना कहीं लाइट से डिपेंडेंट है। तो लाइट जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो ये तो हुई ह्यूमन की लाइफ। अगर हम लोग एनिमल्स के लाइफ में आते हैं तो एनिमल्स की लाइफ में लाइट बहुत जरूरी होती है, ठीक है। कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं कि जिनकी, अगर जैसे आपको एग्जाम्पल अगर आपको बताया जाए तो कोई भी एनिमल आप ले लीजिए, लायन ले लीजिए, कैमल ले लीजिए, डॉग ले लीजिए, कैट ले लीजिए, एलिफेंट ले लीजिए, कोई भी एनिमल ले लीजिए, अगर लाइट नहीं होगी, ठीक है, नॉर्मली होता ही है कि जो जंगल, जैसे आपका चीता है, शेर है, बाघ है, तो कभी अगर आप लोगों को शिकार करते हुए देखें तो वे लोग उसको ताकते हैं कि कहीं अगर दिखे तो हम उस पर झपटे। लेकिन अगर उनको दिखे ही ना, और दिखता क्यों है, वही एग्जांपल मार्कर, वही एग्जांपल वहां भी अप्लाई होता है। कैसे, देखिए, मान लीजिए हम एक शेर है, एक चीता है, और मेरे सामने खरगोश जा रहा है। अब अगर हमको वो दिखेगा ही नहीं तो हम उसको शिकार कैसे करेंगे। अब हमें वो दिख क्यों रहा है, हो यह रहा है कि सन की जो एनर्जी होती है, लाइट रेज होती है, वो आके उस खरगोश पे टकराती है, और उस खरगोश टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में जाती है, तब हम उसको देखते हैं, अटैक करते हैं और खा लेते हैं। ये तो फूड, ये तो सिर्फ फूड से रिलेटेड चीजों में होती है डिपेंडेंट। और भी चीजें ऐसी होती हैं जिनका इफेक्ट एनिमल लाइफ में लाइट का पड़ता है, ठीक है। तीसरी चीज, प्लांट्स, उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है लाइट की। तो अगर वो चीज बात की जाए तो उसमें आपकी जो चीज आएगी वो होती है सबसे जरूरी चीज, फोटोसिंथेसिस। बहुत ही आम टॉपिक है जो आजकल जूनियर क्लासेस में बच्चे आसानी से सुनते हैं, उनको डिफिनेशन पता भी होती है कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली क्या होता है। लाइट एक तरह से कह सकते हैं कि जीवन यापन का सबसे बड़ा जरिया होता है प्लांट पौधों के लिए। अगर लाइट नहीं होगी तो पौधे बन ही नहीं पाएंगे, और अगर पौधों में कुछ निकलेगा नहीं, उगेगा ही नहीं, तो हम इंसानों के जीवन में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का होना बहुत जरूरी होता है। विदाउट सनलाइट, विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा, और मैक्सिमम आप 100% मान सकते हैं कि प्लांट कैन लाइफ इस अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। यू कैन इमेजिन, विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट, विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सनलाइट, 100%, मैक्सिमम 100%, यानी आप मान सकते हैं कि लगभग 100% प्लांट स्पीशीज इस अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगी। क्लियर हो गई चीजें। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट ह्यूमन लाइफ पे, प्लांट लाइफ पे और एनिमल लाइफ पे। क्या क्या किस तरीके से लाइट इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। अब आती है इसी में इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ में टॉपिक ऑफ, अलग अलग कुछ किताबों में दी हुई होती है, तो बता दी जा रही है आपको कि क्या लाइट का कलर होता है, क्या लाइट होती है। नॉर्मली जब हम लाइट की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं व्हाइट लाइट की, ठीक है, जिसके अंदर 7 कलर होते हैं, जिसको हम लोग विजुअल बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, उसको बोला जाता है, ठीक है। तो वो जब चीजें आएंगी तो आपको डिटेल में बता दी जाएगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, वो चीजें आएंगी, प्रिज्म के वाले डायग्राम्स आपको चीजें समझा दी जाएंगी।
तो इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट आपको बता दिया गया है, आशा करता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और नहीं समझ तो वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, और कोई डाउट होगी तो इसी वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आज के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है सोर्सेस ऑफ लाइट। सोर्सेस ऑफ लाइट में हम बेसिकली दो टाइप्स ऑफ सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। एक होते हैं नेचुरल सोर्सेस, ठीक है, और एक होते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस और आर्टिफिशियल सोर्सेस। ठीक है, जैसे नेचुरल शब्द की बात आई तो नेचुरल वर्ड का ही मतलब होता है ऐसी चीज जो नॉर्मली नेचर तौर पे मौजूद हो, अर्थ वो इंसानों तौर पे द्वारा बनाई ना गई हो। ऐसे सिर्फ दो ही सोर्सेस मौजूद हैं, सन और मून, बस खत्म। और ऐसे भी कोई भी सन और मून के अलावा कई और से तो हमको एनर्जी मिलती भी नहीं है। तो ओनली टू टाइप्स ऑफ नेचुरल एनर्जीज आर मेड। मैक्सिमम सन होती है और मून, जिससे हमको एनर्जी, सनलाइट और मून लाइट, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, दो टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है, नेचुरल सोर्सेस और आर्टिफिशियल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस में सन और मून, और आर्टिफिशियल में कई रॉड, टॉर्च और आपका बल्ब, CFL, LED, ऐसी कई चीजें होती हैं जो नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट में आती है। ठीक है, कुछ सोर्सेस ऐसे होते हैं जिनको बोला जाता है वो आर्टिफिशियल नहीं आती है, मतलब नेचुरल समझ में है, जो नेचुरल तौर पर मौजूद हो, और आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट जो आर्टिफिशियली तौर पे बनाई गई हो। इन्हीं आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट में एक कैटेगरी और होती है जिसको बोला जाता है हॉट सोर्सेस ऑफ लाइट। अब बात आई हॉट सोर्सेस ऑफ ऐसी चीज जिससे गर्माहट पैदा होती है, बहुत ज्यादा गर्मी आप कह सकते हैं आग भी पैदा होती है, और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कैंडल लाइट। सबसे बेस्ट एग्जांपल कि जिससे फायर पैदा होती है, फायर। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग की दो टाइप की सोर्सेस ऑफ लाइट होती है। नेचुरल सोर्सेस, ऐसे सोर्सेस ऑफ लाइट जो नेचुरली तौर पे अर्थ में मौजूद हो पहले से, मतलब जिनका अस्तित्व आप इंसान के अस्तित्व से पहले सोच सकते हैं। ऐसी चीज जो इंसान ने नहीं बनाई है, वो नेचुरली होती है। और आर्टिफिशियली कहीं ना कहीं उस अस्तित्व में इंसान का रोल होता है, और वो चीज इंसान के द्वारा बनाई गई होती है। ठीक है, नेचुरल सोर्सेस में कौन कौन से आएंगे? सनलाइट और मून लाइट। और आर्टिफिशियल सोर्सेस में बहुत सारी, कैंडल लाइट, बल्ब लाइट, रॉड लाइट, टॉर्च लाइट, बहुत सी चीजें आती हैं। ठीक है, अब इसी सोर्सेस ऑफ लाइट में कुछ डिफिनेशंस हैं जो आपके काम की चीज की हैं, जैसे बायोल्यूमिनेसेंस, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग अब अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, जिसकी हम लोग की बेसिकली हेडिंग रहेगी लुमिनस, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, इसके अंदर चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, और अलग अलग चीजें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कौन सी चीज क्या क्या होती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। ये हम लोग जो आज से दिन से शुरुआत हुई है, सबसे पहले हम लोग लाइट का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का चैप्टर फिजिक्स का ही स्टार्ट होगा। उसके बाद धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, बारी बारी चीजें शुरू करी जाएंगी। ठीक है, और जैसे कि आप लोग की स्कीम तो मिल चुकी है, CBSE बोर्ड की 4 महीने शुरू होने वाला है, और आपके पास समय काफी मौजूद है, तो आप लोग तैयारी अपनी अच्छी से कर सकते हैं। और उससे पहले 9th और 11th के पेपर और जूनियर क्लासेस के पेपर भी शायद हो, तो उनको भी बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और अभी तक आप लोग इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो आप ही लोगों की वजह से हम लोग का चैनल 1 के सब्सक्राइबर्स को काफी दिन पहले पार कर चुका था, और आप लोग का अपार प्यार हम लोग को मिलता जा रहा है। तो अभी तक अगर फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो इस वीडियो खत्म होते ही आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के ऊपर आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, वहां पे जाइए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, उसको दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप बेल आइकन को दबाते ही फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, और जैसे ही अच्छे अच्छे नए नए वीडियोस आते रहेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और उससे आप लोग आसानी से फायदा उठा सकते हैं। और ज्यादातर कोशिश करिए उसको शेयर भी करने की, सिर्फ आप ही ना पढ़िए, और भी लोगों को शेयर करिए, ताकि इसका मदद से और भी लोग पढ़ सके, सिर्फ आप ही ना करिए। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे खत्म कर रहे हैं। इसी टॉपिक से कंटिन्यूएशन हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की हेडिंग के अंदर
कई डिफिनेशन और अप्रॉक्स 5 से 6 डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। और आज के वीडियो में हम लोग टारगेट रखते हैं लाइक का 500 लाइक्स का, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग 500 लाइक्स तो आसानी से जरूर पार करा देंगे। थैंक यू।